हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर का करंट अफेयर, जो कि वेरियस एग्ज़ाम एमपीपीएससी, यूपीएससी और बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट है, जीके है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है 15 अक्टूबर की, वो है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो यहाँ से पहला तो याद रखना है आपको कि अभी जो सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं। उन्होंने गंगटोक में सेना कमांडर के सम्मेलन के दौरान पोर्टेबल बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। तो अग्नि अस्त्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपसे पूछा जा सकता है कि अग्नि अस्त्र क्या है। तो अग्नि अस्त्र जो है पोर्टेबल मल्टीपर्पस क्या है, विस्फोट करने वाला उपकरण है। तो ये आपको याद रखना है। और ये किस सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर के द्वारा मंजूरी दी गई है इसको? गंगटोक कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम में मंजूरी दी गई है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। और किसको दी गई है? अग्नि अस्त्र को मंजूरी दी गई है। अब बात सिक्किम की आई है, तो आपको पता है कि सिक्किम से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे वर्तमान में जो सिक्किम के सीएम हैं वो कौन है? प्रेमसिंह तमांग, ये नाम आपको याद रखना है। राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। यहाँ पर जो अभ्यारण्य है जो काफ़ी अधिक चर्चा में रहता है वो है फैमबोंग लो वन अभ्यारण्य। इस तरीके से स्टैटिक फैक्ट में जो है नेशनल पार्क सेंचुरी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है फैमबोंग, ये कहाँ पर है? फैमबोंग लो वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिक्किम में स्थित है। बारसी रोडोडेंड्रॉन वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी किस में आता है? वो आता है सिक्किम में। और ये आपको याद रखना है कंचनजंगा क्यों फेमस है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और पंगोलखा वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो इतने फैक्ट हमें सिक्किम के पता होने चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। सेकंड जो न्यूज़ है उसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा घोषणा की गई है कि अल्फ्रेड नोबेल, आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है प्रतिवर्ष, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल जी की स्मृति में जो क्या है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं वेरियस फील्ड में, जैसे मेडिसिन के फील्ड में, इकोनॉमिक में, अगर हम बात करते हैं साइंस के क्षेत्र में, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2024 का अगर हम इकोनॉमी के नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं तो स्वीडिश रिक्सबैंक पुरस्कार अर्थशास्त्री डैरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जे, इन तीनों को क्या मिला है? ये दोनों नाम आपको याद रखना है, डैरॉन एस मोगलू और साइनस जॉनसन। इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। किस क्षेत्र का मिला है? तो आर्थिक विज्ञान में मिला है, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिला है। और इन्होंने क्या बताया है? तो इन्होंने बताया है कि संस्थाएं किस प्रकार बनती हैं और स्मृति को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें तीसरा नाम भी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि तीसरे पर्सन कौन है। 3 लोगों को टोटल अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। किस प्रकार कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है और वो किसी भी क्षेत्र की जो समृद्धि है उसको कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में इन्होंने रिसर्च की और इनके इस कार्य के लिए सराहना मिली और इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं सेवानिवृत्त। थर्ड न्यूज़ है सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को बीसीसीआई आप जानते हैं कि ये क्या करती है? एक संस्था है जो क्रिकेट से रिलेटेड है। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया जो प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले 2016 से 2017 तक जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है कौन? शरद कुमार जी को बीसीसीआई का क्या किया गया है? भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख बनाया गया है। तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद जो चौथी न्यूज़ है कि दस्तावेज भंडारण और सत्यापन के लिए सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए उमंग ऐप के साथ में क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। अब आप जानते हैं कि डिजी लॉकर एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। और ये डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यकृत होते हैं। और इन्हीं सेवाओं को क्या करना है, इनकी सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाना है। इसलिए एक ऐप बनाया गया है, उमंग ऐप। उमंग ऐप जो है उसको डिजी लॉकर से इंटीग्रेट किया जाएगा और क्या किया जाएगा, ये इस तरीके की जो स्टोरेज, जो डॉक्यूमेंट के स्टोरेशन और वेरिफिकेशन की क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित टेक्निक है, उसको और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्यों बनाया गया है। इसको बनाने के पीछे का जो इंटेंशन है वो ये है कि नागरिकों के संपर्क को सरल बनाना है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही मंच के माध्यम से कई सेवाओं का मैनेजमेंट कर सके। दैट मीन्स उमंग ऐप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से, सिंप्लीफाई तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, या जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हम बहुत सारी सर्विसेज को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। आई होप आप ये थर्ड न्यूज़ भी समझ गए होंगे जो कि डिजी लॉकर और उमंग ऐप के इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, भारत ने जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित पोषण और विशेष आहार उपयोग हेतु खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति। कोडेक्स एक समिति है जो क्या करती है कि जो विशेष प्रकार के आहार होते हैं उस तरीके के जो कुछ भी अगर जो फूड प्रोडक्ट होते हैं तो उनको क्या करती है, उनको एक तरीके से लेबल प्रोवाइड करती है। तो उसके 44वें सत्र में भाग लिया है भारत ने, जर्मनी में हो रही है ये बैठक। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत के शारजाह में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर भारत में अध्ययन अभियान, ये नाम याद रखना है आपको, अध्ययन अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना है। यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या किया जाए, उनको और अधिक तरीके से आकर्षित किया जाए अध्ययन के प्रति। तो इसके लिए अध्ययन अभियान शुरू हुआ है और कहाँ पर हुआ है, भारत ने शारजाह में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भाग लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनीमिया और पोषण संबंधी कमियों से निपटने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मुफ्त फोर्टिफाइड चावल वितरण को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यहाँ बहुत सारे फैक्ट आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है। जब हमारे शरीर में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया में कौन सा जो मेन जो रहता है तत्व रहता है वो आयरन रहता है। और जो भी पोषण, अगर देखिए जो निश्चित मात्रा में पोषण नहीं मिलेगा तो बहुत सारी क्वासियोरकर, मरासमस जैसी डिसीज़ होंगी। तो इन सब से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल में कुछ विशेष प्रकार के जो विटामिन है, मिनरल्स है, उनको ऐड किया जाता है। उसको दिसंबर 2028 तक उसके वितरण को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है ताकि पोषण प्राप्त हो सके और एनीमिया जैसी समस्याएं ना हो, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये आज की प्रमुख जो 7 न्यूज़ थी। इसके अलावा कुछ और की हाईलाइटेड पॉइंट है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है 8वें नंबर की, वो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बेनिन, बोलिविया और थाईलैंड जैसे 18 देशों को 2025 से 2027 तक के कार्यकाल के लिए मानव अधिकार परिषद के लिए चुना है। तो मानव अधिकार परिषद के लिए जो है वो अलग अलग टेन्योर में अलग अलग देशों को सदस्य बनाया जाता है। तो इस जो 2025 से 27 तक 2 वर्ष के लिए जो बेनिन, बोलिविया और थाईलैंड जैसे 18 देशों को इसमें शामिल किया गया है, सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा नेतृत्व वाली सरकार में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता को 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। और ये यहाँ पर ये वाली पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि 2024 तक प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस 2024 में उन्होंने घोषणा की थी कि अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ने के वादे के अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के आसियान, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसियान के 44वें और 45वें शिखर सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम 9 अक्टूबर को कहाँ होने वाले हैं, लाओस के वियंतियाने में शुरू होंगे। महत्वपूर्ण है चूँकि आसियान
MPPSC की भी बात करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर वेरियस एग्जाम में भी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें से क्वेश्चन आता है तो आसियान की 44वीं और 45वें नंबर की जो बैठक हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, लाओस के वियंतियाने में शुरू होगी। और इसकी जो थीम है वो है आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाना। तो ये भी आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 12वीं तकनीकी समिति की बैठक बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में की है। तो यहाँ पर स्टैटिक फैक्ट यही बनता है कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। और इसमें बाघ को अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मतलब अब कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, चूंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं तो चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है। इसको बिहार को साल के अंत तक 2024 की शुरुआत में कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। मतलब बिहार में अभी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये सेकंड नंबर पे बनेगा कैमूर टाइगर रिजर्व। बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल जो हैं वो विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। मंगला गौरी मंदिर बिहार में है। मिथिला शक्तिपीठ बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। इसके अलावा आपको याद रखना है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बिहार में स्थित है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उद्योग 4.0 के लिए नए उद्योगों को तैयार करना। तो याद रखिएगा कि मुंबई में ये कौशल संस्थान शुरू होने वाला है। बात अगर हम महाराष्ट्र की करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसे बोरीवली नेशनल पार्क भी के नाम से जाना जाता है, तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है, MPPSC में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट न्यूज़ है वो है केंद्र ने भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक S परमेश को समुद्री बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो ये आज के 15 अक्टूबर के हमारे जो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक न्यूज़ थे। आई होप अगर आप इसी तरीके से डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, जो कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।